हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हम स्टार्ट कर रहे हैं। और डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहे हैं। डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ये कम से कम 4 क्लास तो लगेगा। ठीक है, 4 क्लास तो लगेगा। सो स्टे ट्यून एंड ध्यान दीजिएगा क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला हमारा होगा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड ये सब उसका जो कंटेंट्स है। ठीक है, पहले हम देखेंगे व्हाट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होता है, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है। देखेंगे हमारा आज कितने देर तक जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, competitive strategy of a firm evolves out of consideration of several factors that are external to it. It must be remembered that the external environment affects the internal environment of the firm. ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होता है? ये एक स्ट्रेटेजी होता है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है, वो एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है कि कंपनी को कुछ भी अफेक्ट हो सकता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कंसिडरेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स को लेकर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनता है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और ये जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी है, इसके इसके लिए इसके बेसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स आर कंसिडर्ड एज major factors major factors leading to new opportunity for the organization as well as creating threats to its existence। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कंपोनेंट, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो तो बार बार चेंज होता है ना। ठीक है, उसको बेसिस में लेकर, ठीक है, वो जो बार बार चेंज होता है वो हमारे लिए क्या हो गया कि हमारे लिए वो एक थ्रेट क्रिएट कर लेता है। कि एक थ्रेट भी हो सकता है अगर हम एक टेक्नोलॉजी में घुस चुके हैं तो उसके लिए हमारा जो चेंज होना, जो टेक्नोलॉजी का चेंज होना हमारे लिए थ्रेट हो जाएगा। अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली द broader expectation of the society broader expectation of the society in which the organization operates is again an important factor to determine the competitive strategy। जो कि सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है, जो कि सोसाइटी का जो भी एक्सपेक्टेशन है वो क्या होता है, वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर का पार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं ए फार्म मस्ट आइडेंटिफाई इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। फार्म अपने आप का पोजीशन देखेगा कि हम मतलब इंडस्ट्री में मतलब एक बार लिख देता हूँ कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन की जो इंडस्ट्री है, कि मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में कौन-कौन आ गया? आ गया नोकिया, आ गया सैमसंग, आ गया एमआई, आ गया और वीवो आ गया, ओप्पो आ गया, रियलमी आ गया, ये सब आ गए। 5-6 कैटेगरी है। उसके अंदर जो वीवो देखेगा कि मेरा पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, ये फार्म वीवो एक फार्म है और मोबाइल एक इंडस्ट्री है। ठीक है, ए फार्म मस्ट आइडेंटिफाई इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। ये जो वीवो, ओप्पो और एमआई और सैमसंग, नोकिया, आईफोन, ये सबको मिलाकर इंडस्ट्री बनता है। और वीवो देखेगा ये सब कॉम्पिटिटर है मेरा, उनके कंपटीशन में मेरा जो पोजीशन है वो कहाँ पर है वो भी उसको देखेगा। ठीक है, the objective of a competitive strategy is to generate competitive advantage। The objective of a competitive strategy is to generate competitive advantage, something that positions it above its competition, increase its market share and finally beat competition।
ए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी कंसिस्ट ऑफ मूव्स टू, क्या क्या होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में, अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर बाय डिलीवरिंग वैल्यू। जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी होता है, और कस्टमर को रिटेन करके रखना ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी होता है। विथस्टैंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर, जो हमारा जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेंथ इट्स मार्केट पोजीशन, मार्केट में अगर से वो कस्टमर को एक्वायर करके रख लिया, उसका जो स्ट्रेंथ है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेंथन इट्स मार्केट पोजीशन है उसका स्ट्रेंथ में, मतलब उसका बढ़ जाएगा, तो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नेसेसरी फॉर अ फार्म टू कम्पीट इन द मार्केट। अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मतलब कोर कॉम्पिटेंसी, मतलब आपके पास कोई ऐसा काम है कि अगर वो उस और किसी के पास भी नहीं है। ठीक है। हैविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नेसेसरी फॉर ए फार्म टू कम्पीट इन द मार्केट। उसके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो उसको लेकर वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लेकर मार्केट में कंपटीशन करना उसके लिए एक क्या बन जाता है, उसके लिए नेसेसरी हो जाता है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम्स फ्रॉम फार्म्स एबिलिटी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होता है, फार्म का एबिलिटी, मतलब फार्म का एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज, वो क्या कर सकता है। ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो क्या कर सकता है मोर इफेक्टिवली देन इट्स राइवल्स। अगर वो ए फार्म है, ए एक है ए फार्म, फार्म ए, और एक है फार्म बी। मान लीजिए ये एक साथ फार्म बी एक साथ 1000 पीसेस बना सकता है, और ये एक साथ 100 पीस बना सकता है। तो इसका जो है या इसका जो कंप्यूटर एडवांटेज क्या है, ये 1000 पीसेस बना सकता है। तो ये फार्म ए से compete करेगा, तो कैसे compete, इसका जो कैपेबिलिटी, इसका ज्यादा है, कैपेबिलिटी ना कैपेसिटी ज्यादा है। सो दैट but what is more important is to cultivate the essence that the competitive advantage is sustainable further by knowing if it is a leader, challenger or a follower in the market। ये जो competitive advantage है वो इसको ऐसे ही डिसाइड करना होता है कि वो क्या बनना चाहता है, मार्केट का लीडर बनना चाहता है कि फॉलोअर बनना चाहता है। ठीक है। इट कैन अडॉप्ट अप्रोप्रिएट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। उसके बाद देखते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है, देखिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के मतलब ये एक एनालिसिस है, ये एक एनालिसिस है। मतलब एक है होंडा, होंडा कंपनी, एक है आईटीसी होटल। ठीक है। एक है होंडा कंपनी और एक है आईटीसी होटल। अगर होंडा कंपनी का जो कस्टमर है, क्या वो भी आईटीसी के होटल का कस्टमर हो गए, ये तो पता नहीं ना। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो भी होंडा गाड़ी चलाएंगे, क्या वो आईटीसी के होटल में जाना का मैंडेटरी है, नहीं है ना। सो ये जो आईटीसी होटल वो होंडा के कस्टमर हो गए, ये इनडायरेक्ट कस्टमर हो गए। क्या हो गए, इनडायरेक्ट कस्टमर। अगर वो होंडा नहीं खरीदा होता तो आईटीसी होटल में जाता। ठीक है। ये इनडायरेक्ट कस्टमर हो गए, ये डायरेक्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं, इनडायरेक्ट कस्टमर। सो ये दोनों इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गए, है ना। ठीक है। देखिए, सो competitive landscape business analysis which identify competitors either direct or indirect, like Patanjali and Hindustan Unilever, direct competitor।
पतंजलि और हिंदुस्तानी, पतंजलि भी शैम्पू बेचता है और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी शैम्पू बेचता है, इसलिए वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गए। बट आईटीसी होटल एंड होंडा मोटर्स आर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स दैट आर कॉम्पिटिंग टू अट्रैक्ट द एफ्लुएंट कंज्यूमर्स टू बाय देयर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, जो होंडा और आईटीसी होटल ये हो गए क्या, इनडायरेक्ट कस्टमर हो गए। Competitive landscape is about identifying and understanding the competitors and at the same time। competitive landscape क्या होता है, सेम टाइम में कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना और उसके अंडरस्टैंड लेना। इट परमिट्स द comprehension of the vision, mission और core value, niche market strengths and weakness। understanding of a competitive landscape requires an application of competitive intelligence। ये सब जो होगा, ये सब जो होगा, जो सेम जो कंपैरिजन कंप्रेhension ऑफ देयर विजन, मिशन, कोर वैल्यू, निश मार्केट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, इसको हम क्या कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, ये है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, एक होता है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना और अंडरस्टैंड भी लेना। क्या लेना, अंडरस्टैंड लेना। कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना। और देखिए, होंडा कंपनी चाहेगा कि मेरा कंपटीटर कौन है, होंडा कंपनी चाहेगा कि मेरा कंपटीटर है, मान लीजिए होंडा फोर व्हीलर। होंडा फोर व्हीलर का कंपटीटर कौन है, मान लीजिए वो उसका कंपटीटर है hyundai हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, कि हमारा जो मर्सिडीज हो गए, मर्सिडीज तो नहीं आएगा वो, किया मोटर्स हो गए, ये सब उसका आ गया क्या कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। बट इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटर कुछ है ना, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या हो गया, ऑल जो अदर है वो सब इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गए। आईटीसी होटल हो गए, कि हमारा जो रिसोर्ट्स हो गए, इसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गए। अगर वो जो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर को इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, इसको आइडेंटिफाई करना और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेना। ठीक है, एट द सेम टाइम उनके विजन, मिशन, कोर वैल्यू, निश मार्केट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये सबको देखना क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस कहता है। ठीक है। an in-depth investigation and analysis of a firm, depth investigation analysis of a firm's competition allows it to assess the competitor's strength and weakness in the marketplace and helps it to choose and implement effective strategies that will improve its competitive advantage। डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना एंड एनालिसिस करना, ठीक है, करके कंपटीटर का स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना और उनको मार्केट प्लेस में लेकर आना, ये क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गए। एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी दैट विल इंप्रूव इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इंक्रीज करता है। देखिए, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे इंक्रीज हो सकता है, एक कंपनी को उसके डेप्थ एनालिसिस करना और उसके कॉम्पिटिटिव डेप्थ एनालिसिस करना एंड उसका कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ जानना हमारे लिए क्या होगा, तो हमारे लिए कॉम्पीट करना आसान हो जाएगा। सो उसको हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ले सकते हैं। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझने के लिए कुछ स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है। देखिए क्या होता है। पहला है आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना। द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स इन द फार्म्स इंडस्ट्री एंड हैव एक्चुअल डाटा अबाउट देयर रेस्पेक्टिव मार्केट शेयर। कि आइडेंटिफाई को कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन है। पहले हम देखेंगे हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके जो मार्केट शेयर है उसको भी हम देखेंगे, एक्चुअल मार्केट शेयर। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर इन द फार्म्स इंडस्ट्री एंड हैव एक्चुअल डाटा अबाउट देयर रेस्पेक्टिव मार्केट शेयर। वो कितने परसेंट मार्केट एक्वायर करते हैं उनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद
अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स। वंस कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करना मतलब पहले आप देख लिए कि कौन है हमारा कॉम्पिटिटर। मान लीजिए एचयूएल, मान लीजिए एचयूएल हो गया, मान लीजिए एचयूएल हो गया आपका कंपनी, उसका कॉम्पिटिटर कौन? पतंजलि। पतंजलि हो गया उसका कॉम्पिटिटर। तो वो पतंजलि क्या करेगा न, एचयूएल क्या करेगा, पहले तो आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा कंपटीटर कौन है, वो आइडेंटिफाई कर लिया। कि वो कितने मार्केट शेयर होल्ड करता है उसको भी वो आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और उसके बाद understand the competitor। Once the competitors have been identified, the strategist can use market research report, internet, newspaper and social media, industry report and various other sources to understand the product and service offered by them in the different markets। वंस वंस कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई हो गया ना, उसके बाद एनालिसिस चालू हो जाएगा। क्या कैसे होगा कि उसको रिसर्च का जो मार्केट मार्केट रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे, और इंटरनेट से देखेंगे, न्यूज़पेपर से देखेंगे, और डेप्थ एनालिसिस करेंगे, सोशल मीडिया से देखेंगे। बहुत सारा देख के उसको अंडरस्टैंड करेंगे, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कौन सा मार्केट में जा रहा है, वो कितना मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो मार्केट के उसका टारगेट क्या है, वो सबको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो अंडरस्टैंड द कंप्यूटर मार्केट, तो वो यहाँ पर हो गया व्हाट आर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। पहला तो हम देखेंगे हु आर द कॉम्पिटिटर्स, एंड नेक्स्ट हो गया व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और थर्ड पॉइंट में क्या आ गया, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कॉम्पिटिटर। उसके बाद थर्ड पॉइंट में डिटरमाइन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर। व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, व्हाट डू दे डू वेल, do they offer great products, why consumer liking their products or service, do they utilize marketing with the way that comparatively reach out or out to more consumers, why do customers give them their business। पहले तो कंपटीटर को आइडेंटिफाई कर लिए, उसका अंडरस्टैंड कर लिए। उसके बाद आता है उसका जो स्ट्रेंथ जानना, कि जो कंपटीटर है उसका स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या है मतलब वो कैसा काम करता है, कंपटीटर का स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो जो ग्रेट मतलब अच्छा अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है कि नहीं, क्या वो कंज्यूमर व्हाई कंज्यूमर लाइक, क्यों कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, डू दे यूटिलाइज मार्केटिंग इन वे दैट कंपैरेटिवली रीच आउट द मोर कंज्यूमर्स, क्या वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाता है जो कि उसको मोर कंज्यूमर अट्रैक्ट करने में मदद करता है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। उसके लिए हम इस तरह कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। व्हाट आर देयर फाइनेंशियल पोजीशन, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, what gives them cost and pricing advantage, उसके जो कॉस्ट और प्राइस एडवांटेज क्या होता है, व्हाट आर देयर लाइक टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट वो क्या करना चाहता है, व्हाट हाउ स्ट्रांग इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कितना स्ट्रांग है, व्हाट आर देयर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका स्ट्रेंथ क्या है, उस सब का वो स्ट्रेंथ कंप्यूटर डिटरमाइन करेंगे, वो उस सब का स्ट्रेंथ को वो क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, कंप्यूटर का स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वीकनेस क्या होता है देखेंगे। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय गोइंग थ्रू कंज्यूमर रिपोर्ट एंड रिव्यू अपीयरिंग इन द वेरियस मीडिया। स्ट्रेंथ हो और वीकनेस हो हम कैसे पता चलेगा, कंज्यूमर रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट से हमको, और वेरियस मीडिया से हमको पता चल जाएगा कि इसका जो स्ट्रेंथ क्या होता है और वीकनेस क्या होता है। आफ्टर ऑल कंज्यूमर्स आर ऑफन विलिंग टू गिव देयर ओपिनियंस, स्पेशली products or services are either great or very poor, like reviews like reviews on online website, Google ट्रिप एडवाइजर, Amazon ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियो। यहाँ पर सब हमको जो कॉम्पिटिटर है उसका जो वीकनेस है वो पता चल जाता है।
वीकनेस है वो पता चल जाता है। कैसे कैसे पता, लाइक रिव्यू, उनकी जो प्रोडक्ट का लाइक रिव्यू हो गया, हम जब एनालिसिस करेंगे ना, हम जब एनालिसिस करेंगे उसका जो मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसका जो हम एनालिसिस करेंगे थ्रू वेरियस मीडिया, तो उनका जो लाइक हो गया, रिव्यू हो गया, ऑनलाइन वेबसाइट में क्या आता है, यूट्यूब में क्या आता है, अमेजोन में क्या आता है, और अमेजोन में रिव्यू क्या आता है, कि फ्लिपकार्ट में हम रिव्यू रिव्यू क्या आता है, ब्लॉग्स क्या क्या देते हैं, तो वो सब देखेंगे, तो उसका वीकनेस भी पता चल जाता है। उसके लिए क्या क्वेश्चन है, वेयर आर दे लैकिंग, वह उनका क्या गलती हो रहा है, वो क्या छोड़ रहे हैं, ठीक है। वीकनेस देख वो क्या छोड़ रहे हैं, उनका क्या छोड़ रहे हैं, वो जो लैकिंग उनका क्या है, ठीक है। Put all the information together. At this stage, the strategist should put together all information about competitors and draw inference about what they are not offering and what the firm can do to fill in the gaps. The strategist can also know the areas which need to be strengthened by the firm. Put all the information together. ठीक है, वो सब कंपटीटर को आइडेंटिफाई करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसका स्ट्रेंथ देखना, उसका जो वीकनेस देखना, वो सबको पुट इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर एक साथ में रख के क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। तो एट दिस स्टेज द स्ट्रैटेजिस्ट शुड पुट टुगेदर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपटीटर एंड ड्रॉ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग एंड व्हाट द फर्म कैन डू टू फिल इन द गैप्स। वो सबको टुगेदर करेंगे, टुगेदर करके देखेंगे कि जो फार्म है वो क्या ऑफर नहीं कर रहा है, वो क्या ऑफर नहीं कर रहा है, वहां पर वो टारगेट करेंगे, ठीक है। जो भी फिल गैप्स है उसको फिल करने के लिए ये जो फार्म है वो ट्राई करेगा। द स्ट्रेटेजिस्ट कैन ऑल्सो नो द एरियाज व्हिच नीड टू बी स्ट्रेंथन बाय द फार्म। स्ट्रेटेजिस्ट कैन ऑल्सो नो द एरिया, वो भी एरिया को जानना चाहिए, व्हिच नीड टू स्ट्रेंथन बाय द फार्म। वो उसको एरिया को जानना चाहता है कि वो व्हिच एरिया स्ट्रेंथन बाय द फार्म, वही वही जो फार्म है, वो उसका क्या स्ट्रेंथ होगा, किस एरिया में उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। दिस आंसर इज द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट विल द बिजनेस डू विथ दिस इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन के साथ बिजनेस क्या करेगा। व्हाट इम्प्रूवमेंट डज द फार्म नीड टू मेक, हाउ कैन द फार्म एक्सप्लॉइट वीकनेस ऑफ अ कंपटीटर्स, कैसे कंपटीटर के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है। अब हो गया, और नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है इसको डेप्थ में पढ़ना है। क्वेश्चन में आता है तो केस स्टडी आता है ना, तो हमारा जो ये जो हम इसके रट्टा मार लिया जहाँ के लिख लेंगे वो नहीं होगा। क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, वो सब केस स्टडी आता है, आपको वो केस को पकड़ना है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा क्या कहता है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, strategic formulation is not to task in which manager can get by with intuitions, opinion, instinct and creative thinking। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करना मैनेजर का जो क्रिएटिव थिंकिंग, ओपिनियन, ये सब जो नहीं चलेगा। जजमेंट अबाउट व्हाट स्ट्रैटेजीज टू परस्यू नीड टू फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम एनालिसिस ऑफ ए फार्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। द टू मोस्ट इंपोर्टेंट सिचुएशनल कंसिडरेशंस आर, देखिए एक स्ट्रैटेजी की फॉर्मुलेशन कैसा होता है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करने के लिए पहले देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके बाद इंटरनल स्ट्रेंथ और इंटरनल रिसोर्स, उसको लेकर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इस हमारा हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए कि इस साल हमको 50 करोड़ की सेल करना है, तो हमको तो इस साल तो हमको स्ट्रैटेजी बना लिए कि इस साल हमको 50 करोड़ की सेल करना है, और जो एज ग्रुप है 18 टू 30 एज ग्रुप को टारगेट करना है। तो हम पहले देखेंगे क्या कि हमारा जो मार्केट है वो क्या सही मार्केट है, क्या हमारा टारगेट सही है, क्या हमारा जो रिसोर्सेस है, क्या हम जो सप्लाई है उसको फुलफिल, डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं,
ये सबको हमको देखना पड़ेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल रिसोर्स, इस सबको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, ये जो टू मोस्ट इंपोर्टेंट सिचुएशनल कंसिडरेशन क्या क्या होता है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन एंड an organization's own competitive capability, resource and internal strength, weakness and market position। पहले देखेंगे इंडस्ट्री, मान लीजिए मोबाइल इंडस्ट्री एंड उसका कॉम्पिटिटिव कंडीशन। मान लीजिए मोबाइल इंडस्ट्री, उसको भी देखना पड़ेगा, और इंडस्ट्री कैसा है देखना पड़ेगा। और अगर ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो ठीक है, तो अगर नॉट ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो हम तो फंस जाएंगे ना। तो अन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो खुद का कैपेबिलिटी है और रिसोर्सेस है और इंटरनल स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, वो सबको देखना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सिचुएशन, दो सिचुएशन। पहला तो इंडस्ट्री को देखो, पहला क्या है, इंडस्ट्री को देखो, टारगेट इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, खुद को देखो, पहले इंडस्ट्री को देखो और दूसरा खुद को देखो। खुद का हम क्या कर पाएंगे, खुद का कैपेबिलिटी को देखो। ठीक है, हमारे पास कितने रिसोर्स है, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, हमारे पास क्या कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है, और हम कितने मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। सो accurate diagnosis of the company's situation is necessary for managerial preparation, for deciding on a sound long-term direction, setting appropriate objectives and crafting winning strategy। ठीक है, क्या बोलता है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस करना मतलब मार्केट को चीर फाड़ के देखना। ठीक है, पूरा मार्केट के अंदर घुस जाना और उसके पर बीट को सब चेक करके देखना कि क्या होता है। डायग्नोसिस ऑफ कंपनी से सिचुएशन इज नेसेसरी फॉर मैनेजरियल प्रिपरेशन, कंपनी का सिचुएशन को देखना किसके लिए, मैनेजरियल, ये मैनेजर के लिए नेसेसरी है। कंपनी का सिचुएशन, किस सिचुएशन में कंपनी अभी है, उसके लिए हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि हमको ये जो डिसाइड करना है वो शॉर्ट टर्म में करना है कि लॉन्ग टर्म में करना है, कैसा करना है। On a sound long-term direction, setting appropriate objective and crafting winning strategy। appropriate objective भी हम सेटिंग कर सकते हैं और विनिंग स्ट्रैटेजी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक्यूरेटली डायग्नोसिस करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट कुछ ऑब्जेक्टिव भी सेट कर सकते हैं और विनिंग स्ट्रैटेजी भी अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट, द चांसेस आर ग्रेटली इंक्रीज दैट मैनेजर्स विल फाइनलाइज द स्ट्रैटेजिक गेम प्लान दैट डज नॉट फिट द सिचुएशन वेल। without without understanding the strategic aspect of a company's external environment, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालिसिस ना करके अगर कोई स्ट्रैटेजी हम मैनेजर लोग फाइनलाइज कर लेते हैं तो वो सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं होगा। अगर अगर वो सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं होता है तो क्या हो गया, तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा ना। दैट होल्ड्स लिटिल पर्सपेक्ट ऑफ बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड दैट इज अनलाइकली टू बूस्ट कंपनी परफॉर्मेंस। वो भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को होल्ड करता है कि हमारा जो मैनेजर लोग है वो एनालिसिस करेंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो कंपनी का ये सोर्स है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये रिसोर्स है, ये स्ट्रेंथ है, और ये जो मार्केट का जो सिचुएशन है वो इसके लिए फिट होता है। अगर वो एनालिसिस ना करके कोई भी स्ट्रैटेजिक कोई एनालिसिस ना करके कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर देते हैं तो उसके लिए को क्या हो जाएगा, वो मार्केट के हिसाब से फिट नहीं होगा। अगर वो फिट नहीं होगा तो हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो तो सही नहीं रहा ना, वो डाउन हो जाएगा। सो इसके करना भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है, इशू टू कंसिडर द स्ट्रैटेजिक एनालिसिस,
स्ट्रैटेजी का एनालिसिस करने के लिए क्या क्या इश्यू होता है। स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, और एक है रिस्क। ठीक है, पहले देखते हैं स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। There are different forces that drive and constant strategy, and that must be balanced in any strategic decision. An important aspect of strategic analysis is to consider the possible implication of a routine decision. क्या कहता है, देखिए सो कहता है an important aspect of strategic analysis is to consider the possible implication of a routine decision। जो भी रूटीन डिसीजन, डे टू डे जो भी डिसीजन लिया हुआ है उसका जो इम्प्लीकेशन होता है ना, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ये जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है उसको भी वो ये भी उसका क्या है, उसके लिए ये भी जरूरी है कि जो डिसीजन वो लेते हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं। And a strategy of a farm at a particular point of time is a result of a series of a small decision taken over a extended period of time। छोटे छोटे जो भी डिसीजन लिया होता है ना, छोटे छोटे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो भी डिसीजन लिया होता है वो सब मिलाकर भी स्ट्रैटेजी, उसको स्ट्रैटेजी, सबको मिलाकर स्ट्रैटेजी ऑफ ए फार्म होता है। ठीक है, A manager who makes an effort to increase growth momentum of an organization is materially changing strategy। मैनेजर जो एफर्ट लेता है कंपनी को ग्रो करने में, जो एफर्ट लेता है वो क्या होता है, जो चेंज क्या मेटेरियली स्ट्रैटेजी को चेंज करता है। मतलब कहीं कहीं बड़े बड़े जगह पर मटेरियल स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है कंपनी को ग्रो करने के लिए। स्ट्रैटेजी एवॉल्व्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नीड्स, स्ट्रैटेजी को जो ग्रेजुअली ग्रो करेगा, ग्रेजुअली ग्रो, धीरे धीरे ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा कि वो एक्सपीरियंस से और उसके नीड से, ठीक है, वो ग्रो करेगा। सो नेक्स्ट रहता है, ये हो गया पहला, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया ना, स्ट्रैटेजी ग्रेजुअली ग्रो करेगा, धीरे धीरे जितने टाइम बीतते जाएगा वो उसका जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा इंक्रीज करेगा। बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज टू ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मैचिंग द इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटी। आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वो फिट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो इंटरनल रिसोर्स है और आपका जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल फार्म है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर वो फिट होना चाहिए। आपके पास लेबर फोर्स है आपका, आपके पास है 100 और आपके जो डिमांड आ गया है 1 लाख पीसेस का, तो वैसे तो आप तो स्ट्रैटेजी बना लिए कि 1 लाख पीसेस प्रोडक्शन करेंगे, वो कैसा होगा, वो नहीं हो पाएगा, वो फिट नहीं होगा ना। बैलेंस होगा, बैलेंस होना चाहिए कि इंटरनल इतना ही, एक्सटर्नल इतना ही, उनके अंदर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, initially as a perfect match between the two may not be feasible, strategic analysis involves a workable balance between diverse and conflicting consideration। क्या होता है रियलिटी में, क्या होता है, परफेक्ट मैच बिटवीन द टू मे नॉट बी फिजिबल। परफेक्ट तो मैच नहीं होगा ना, परफेक्ट कैसे मैच, कोई ऐसा इतना परफेक्ट कैसे बता सकता है। क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम इसके प्रोडक्शन जो है हम इसी तरह से इंक्रीज करना चाहिए, वो तो एग्जैक्टली तो फिट नहीं होगा ना। तो इंटरनल इंटरनल रिसोर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको देख कर तो एग्जैक्टली फिट नहीं होगा। सो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्व्स वर्केबल बैलेंस बिटवीन डाइवर्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशन। वो कुछ बैलेंस क्रिएट करते हैं कि जो स्ट्रैटेजी वो बनाए हैं कि हमारा जो टारगेट है उसको थोड़ा कम करेंगे और ये जो इंटरनल रिसोर्स है उनको इंक्रीज करेंगे, तो उनका कुछ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वो ए मैनेजर वर्किंग ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैज टू बैलेंस अपॉर्चुनिटीज, इन्फ्लुएंस एंड constraints। There are pressure that are driving towards a particular choice such as entering into new market। वहाँ there are a pressure that are driving towards a particular choice such as entering into new market। न्यू मार्केट में एंटर करना एक प्रेशर हो जाएगा।
ठीक है। ए मैनेजर वर्किंग ऑन ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैज टू बैलेंस अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लुएंस एंड कंस्ट्रेंट्स। वो जो मैनेजर है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो बनाता है ना, वो बैलेंस करना पड़ेगा उसको, अपॉर्चुनिटी और इन्फ्लुएंस को उसको बैलेंस करना पड़ेगा। देयर आर प्रेशर दैट आर ड्राइविंग कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स दैट लिमिट द चॉइस एज, सॉरी, हाँ यहाँ पर साइमल्टेनियसली देयर आर कंस्ट्रेंट्स दैट लिमिट द चॉइस सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिग कॉम्पिटिटर। वो जो आप अगर आप एक न्यू फार्म है और एक इंडस्ट्री में और आप एक न्यू फार्म है और एक एक इंडस्ट्री में आप घुसे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वहां पर जो एग्जिस्टिंग फार्म है वो तो आपको घुसने नहीं देंगे ना। सो क्या हो जाएगा, वहां पर बिग कंपटीटर है, उनके हिसाब से आपको भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, उनके हिसाब से कि वो कंपटीशन, उनके पास इतना मार्केट शेयर है, आपके पास मार्केट शेयर कम है, तो उनके हिसाब से भी आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया, रिस्क। रिस्क क्या हो जाएगा, in strategic analysis the principle of maintaining balance is important, however the complexity and interminglingly of variables in the environment reduce the strategic balance in the organization। comparative comparative markets, देखिए क्या क्या होता है, इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने में जो बैलेंस करना है वो इम्पोर्टेंट होता है। However, the complexity and intermingling of variables in the environment reduce the strategic balance in the organization। वो जो complexity होता है और mix of variables, वेरिएबल्स का मिक्स होता है इन द एनवायरनमेंट, रिड्यूस क्या वो कम कर देता है क्या, स्ट्रेटेजिक बैलेंसेस को इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन को कम कर लेता है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बूम्स, रिसेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंटर कंट्री रिलेशनशिप ऑल अफेक्ट बिजनेस एंड पोज रिस्क एट वेरिंग डिग्रीज। ये जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, रिसेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इंटर कंट्री रिलेशनशिप ये सब हो गया, कि वो भी आपका जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के ऊपर वो भी एक रिस्क हो सकता है। ठीक है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं कि उसका जो रिस्क है वो कैसा कैसा लिखा जाता है। ठीक है। बोर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क दैट रिक्वायर्स कंसिडरेशन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है। ये ऊपर हो गया टाइम, नीचे हो गया स्ट्रेटेजिक रिस्क। अगर वो स्ट्रेटेजिक रिस्क एक्सटर्नल है और टाइम शॉर्ट टाइम है, तो एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरनमेंट कॉज स्ट्रेटेजिक फेलियर। एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करना मतलब इम्प्लीमेंट करना, वो फेलियर हो जाता है। अगर स्ट्रैटेजिक रिस्क एक्सटर्नल है, अगर स्ट्रैटेजिक रिस्क एक्सटर्नल है और शॉर्ट टाइम है, तो वो फेलियर हो जाएगा। अगर स्ट्रैटेजिक रिस्क एक्सटर्नल है और लॉन्ग टाइम है, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट लीड टू ऑब्सोलेंस ऑफ स्ट्रैटेजी। और जो चेंजेस इन एनवायरनमेंट में जो चेंज होगा वो स्ट्रैटेजी में थोड़ा स्ट्रैटेजी को घटा देगा, स्ट्रैटेजी को जो आपका गोल है वो घटा देगा। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म है, तो अगर स्ट्रैटेजी रिस्क जो अगर इंटरनल है तो क्या होगा, अगर टाइम शॉर्ट टाइम है तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी इज अनएबल टू कोप अप विथ स्ट्रैटेजिक डिमांड। आपका जो शॉर्ट टाइम, अगर शॉर्ट टाइम का है मतलब 3 महीना 4 महीना का है, अगर आपके पास इंटरनली कैपेसिटी नहीं है, तो आप इनकैपेबल हो गए। अब आप इनकैपेबल हो गए कि स्ट्रैटेजी की डिमांड को फुलफिल करना, आपका इंटरनल रिस्क हो गया। अगर वो लॉन्ग टर्म होता है क्या होगा, inconsistent with the strategy are developed on account of changes in internal capacity and preference। अगर आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क इंटरनल और आपका जो टाइम है वो लॉन्ग टाइम में हो गए, तो आपके पास इनकंसिस्टेंट हो गए, इनकंसिस्टेंट हो गए किसके साथ, स्ट्रैटेजी और आपका जो इंटरनल रिसोर्सेस वो इनकंसिस्टेंट हो गए, सो स्ट्रैटेजी फेलियर हो जाएगा। एक्सटर्नल रिस्क इज ऑन अकाउंट ऑफ इनकंसिस्टेंट between strategies and the forces in the environment। Internal risk occurs on account of forces that are either within the organization or are directly interacting with the organization on a routine basis। क्या कहता है, external risk on account of inconsistent between strategies and the force in the environment, forces in the environment। जो भी इनकंसिस्टेंट है
स्ट्रैटेजी और एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी इनकंसिस्टेंट है, इंटरनल रिस्क अकर होता है ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स, वहां पर इंटरनल रिस्क अकर हो जाएगा। ठीक है। द बिलो गिवन बोर्ड ऑफ लिस्ट ऑफ एनालिसिस दैट बिजनेस अंडरटेक्स टू प्लान द स्ट्रैटेजी कवर बोथ एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस। देखते हैं क्या देता है इसका एनालिसिस करने के लिए, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होगा? कस्टमर एनालिसिस सेगमेंट, कस्टमर एनालिसिस सेगमेंट, मोटिवेशन, अनमेट नीड्स, ये हो गया कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस को क्या होता है? मोटिवेशन आ गया, कौन सी एरिया में वो सेगमेंट आ गया, कैसा नीड है, उसको भी एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस और एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये चार हो गए एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है। एक है कस्टमर एनालिसिस, दो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, तीन है मार्केट एनालिसिस और चार है एनवायरमेंटल। कस्टमर एनालिसिस क्या हो गया? उसका एरिया कौन सा है, उनका मोटिवेशन और उसके जो क्या कस्टमर का नीड है, वो हो गया क्या कस्टमर। कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या हो गया? स्ट्रैटेजी की ग्रुप बनाना, उनके परफॉर्मेंस देखना, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजिक ग्रुप बनाना और कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस देखना और ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटर का ऑब्जेक्टिव देखना, कॉम्पिटिटर का कल्चर देखना, कॉम्पिटिटर का कॉस्ट स्ट्रक्चर देखना, ये है गया एक्सटर्नल एनालिसिस फॉर कॉम्पिटिटर एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस क्या कर? मार्केट का साइज, मार्केट का ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी और एंट्री बैरियर। जो भी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री का साइज देखना। लेट लेट मोबाइल इंडस्ट्री का साइज कैसा है, मोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है, योर मोबाइल इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और एंट्री उसके जो इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर क्या होता है। ठीक है। और फोर्थ में क्या आ गया? एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस के में क्या हो गया? टेक्नोलॉजी, क्या आप जो टेक्नोलॉजी अभी अडॉप्ट करते हो, क्या वो कुछ दिन के बाद ऑब्सोलेंस हो जाएगा? कि अब अगर आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है तो आपको टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, कल्चर, डेमोग्राफिक, ये सब हो गया एनवायरमेंटल और गवर्नमेंट भी उसके अंदर आता है एक्सटर्नल एनालिसिस। और इंटरनल एनालिसिस क्या हो गया? एक है परफॉर्मेंस एनालिसिस, दो है प्रोडक्ट एनालिसिस, तीन है डिटरमिनेंट एनालिसिस, चार है इतना ही, चार नहीं है इतना ही, तीन। सो परफॉर्मेंस एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी, वो जो फार्म का प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, फार्म का सेल्स देखेंगे, फार्म का कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखेंगे, वो हो गया परफॉर्मेंस एनालिसिस। प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी रिलेटिव का ये नहीं है। कैसे कैसे जो परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है, ये सब हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, सेल्स हो गया, प्रोडक्ट का क्वालिटी हो गया और रिलेटिव कॉस्ट हो गया, न्यू प्रोडक्ट्स हो गए और ह्यूमन रिसोर्स हो गए। ये सब परफॉर्मेंस एनालिसिस में है। क्या ह्यूमन रिसोर्सेस वाला ठीक से काम करते हैं या नहीं, क्या हमारा जो कॉस्ट है वो ठीक ठीक ठाक से लगता है कि नहीं, हमारा जो सेल है वो इंक्रीज करता है कि नहीं, वो परफॉर्मेंस एनालिसिस में हो गया। डिटरमिनेंट एनालिसिस, डिटरमिनेंट एनालिसिस है पास्ट एंड करंट स्ट्रेटेजी। डिटरमिनेंट एनालिसिस में देखेंगे इंटरनल एनालिसिस कि पास्ट में क्या हमारा एनालिसिस हुआ था और क्या हमारा जो परफॉर्मेंस था, उसके उसको एनालिसिस करके प्रेजेंट करंट स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। स्ट्रेटेजी के प्रॉब्लम भी देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी भी देखेंगे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है, वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है, हम कितना कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। एंड कंस्ट्रेंट्स फाइनेंशियल रिसोर्स, अगर हमारे पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको भी हम देखेंगे। स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेस भी देखेंगे। जो एक्सटर्नल एनालिसिस है उसको अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ट्रेंड्स एंड स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी, इसका भी इंटरनल एनालिसिस का स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, कांस्टेंट और अनसर्टेनिटी ठीक सब है। सो दैट स्ट्रैटेजिक आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव, सिलेक्ट स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंट ऑपरेटिंग प्लान, रिव्यू स्ट्रैटेजी, ये सब देखें। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हम मूव करते हैं 2.4 मेथड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आप इतने तक पढ़ लीजिएगा।
सो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स है उनके साथ ये शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो सी में इंटर का जो भी सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, चलता हूँ, बाय बाय।